लोभ अर्थात लालच मानव स्वभाव की एक अत्यंत ही नकारात्मक प्रवृत्ति है, जिसके कारण व्यक्ति की विभिन्न प्रकार से अवनति होती है। लोभ पर नियंत्रण कर जीवन स्तर को उन्नत करने हेतु ऋषियों ने विभिन्न विषयों के साथ ही नैतिकता पर भी आधारित अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। इन्हीं ग्रंथों में भारतीय ज्ञान परंपरा के अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत का नाम भी समाहित होता है। महाभारतकार ने मानव स्वभाव की नकारात्मक प्रवृत्ति लोभ अथवा लालच को सभी अनर्थ का कारण बताया है और उससे होने वाले विभिन्न पापों का वर्णन किया है। पापस्य यदधिष्ठानम तच्छृणुष्व नराधिप एको लोभो महाग्राहो लोभात् पापम प्रवर्तते। भीष्म पितामह कहते हैं, एकमात्र लोभ ही सभी पाप कर्मों का कारण है। लोभ मनुष्य को निगल जाता है। लोभ अर्थात लालच से ही पाप की प्रवृत्ति होती है। अतः पापम धर्मश्च तथा दुःखम अनुत्तमम निकृत्या मूलमेतद्धि येन पाप कृतो जनाः। लोभ से ही पाप, अधर्म तथा महान दुख की उत्पत्ति होती है। इसी के कारण मनुष्य पापाचारी हो जाते हैं। लोभ से ही क्रोध प्रकट होता है, लोभ से ही काम की प्रवृत्ति होती है और लोभ से ही माया, मोह, अभिमान, उद्दंडता तथा पराधीनता आदि भी प्रकट होते हैं। अक्षमा ह्री परित्यागः श्रीनाशो धर्म संक्षयः अभिद्या प्रख्यता चैव सर्वं लोभात् प्रवर्तते। असहनशीलता, निर्लज्जता, संपत्ति का नाश, धर्म क्षय, चिंता और अपयश, ये सभी प्रवृत्तियां लोभ से ही उत्पन्न होती हैं। लोभ के कारण ही कृपणता, अत्यंत तृष्णा, शास्त्र विरुद्ध कर्मों में प्रवृत्ति, कुल और विद्या विषयक अभिमान, रूप और ऐश्वर्य का मद, समस्त प्राणियों के प्रति द्रोह, सबका तिरस्कार, सबके प्रति अविश्वास तथा कुटिलता पूर्ण बर्ताव होते हैं। दर्पः क्रोधो मदः स्वप्नो हर्षः शोकोतिमानिता अत एव हि कौरव्य दृश्यन्ते लुब्ध बुद्धिषु। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं, जिनकी बुद्धि लोभ में फंसी हुई है, उन मनुष्यों में दर्प, क्रोध, मद, दुस्वप्न, हर्ष, शोक तथा अत्यंत अभिमान ये दोष दिखाई देते हैं। जो लोग सदा लोभ के समान दोष में डूबे रहते हैं, ऐसे मनुष्यों को अशिष्ट समझना चाहिए और उनको त्याग देना चाहिए। शिष्टाचारी व्यक्ति के विषय में बताते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, शिष्टाचारः प्रियो येषु दमो येषु प्रतिष्ठितः सुखम दुखम समम येषाम सत्यम येषाम परायणम। अर्थात जिन्हें शिष्टाचार प्रिय है, जिनमें इंद्रिय संयम प्रतिष्ठित है, जिनके लिए सुख और दुख समान है, सत्य ही जिनका परम आश्रय है, वही शिष्टाचारी कहलाते हैं। सर्वोपकारिणो वीराः सर्वधर्मानुपालकाः सर्वभूतहिताश्चैव सर्वदेयाश्च भारत। अर्थात जो लोग स्वभाव से दयालु, सत्कर्म के लिए सदा उद्यत, समस्त प्राणियों के हितैषी, परहित के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, सत्कर्म से विचलित न होने वाले, धर्म के अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं, वही सदाचारी होते हैं। ऐसे ही सदाचारी शिष्टाचारी लोगों की संगति में रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने लोभ को नरक बताया है और उसे त्यागने का संदेश दिया है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा को नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। लोभ समस्त पापों का कारण है। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा में, भारतीय शास्त्र ग्रंथों में भी लोभ प्रवृत्ति के त्याग का उपदेश दिया गया है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। अवगुण किसी भी व्यक्ति के